अब तो ताई दी भी चली गई, अब मैं किससे बहस करूं? मॉम भी अभी सो रही है। मैं तो बोर हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। अब तक तो ताई ऑफिस में आ ही चुकी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे फेस करूंगा। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, हैव अ गुड डे। थैंक यू मिस चेमड़ी। बाय द वे, ताई आ चुकी है क्या? मिस्टर जॉन, आई एम सॉरी, मेरा इतना ध्यान नहीं था, बट आई थिंक ताई अभी नहीं आई होगी। इट्स ओके। बाय द वे, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगी? व्हाई नॉट मिस्टर जॉन, मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ, मेरा तो काम ही यही है आपको असिस्ट करना। मिस्टर जॉन, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? थैंक यू सो मच मिस चेमड़ी। एंड हाँ, आपको कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटू सा काम करना है। जब मिस ताई ऑफिस आ जाए तो आपको उनको मेरे कैबिन में भेजना है। एंड हाँ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। थैंक यू सो मच मिस चेमड़ी। मैं ऑफिस तो आ गई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सर को फेस कैसे करूंगी। सिर ताई, तुझे आखिर क्या जरूरत थी उन्हें धक्का देने की? लोग कर दिया ना कांड। आखिर मैं ऐसा हमेशा करती हूँ क्यों? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम उनके पास जाती है, पर मेरी लाइफ में तो उल्टा ही हो रहा है, मैं ही प्रॉब्लम के पास चली जाती हूँ। नहीं, आखिर ऐसा होता क्यों है मेरे साथ? अब जब मैंने गलती की है तो डांट तो खानी ही होगी ना। जंकुक सर ने कल तो मुझे कुछ नहीं बोला था, बट आई थिंक आज मुझे पक्का डांटेंगे। पर अगर मैं खुद को डांट खाने से बचाने की कोशिश भी ना करूं, ये तो गलत होगा ना। मैं एक काम करती हूँ, आज पूरे दिन सर से छुप कर रहती हूँ। अगर मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दूंगी तो फिर मुझे डांटेंगे कैसे? हाँ, अब किसने कॉल कर दिया? नहीं, आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मुझे कोई चैन से रहने क्यों नहीं दे सकते? इतनी सुबह सुबह कॉल करने की क्या जरूरत है? अगर इतनी इम्पोर्टेंट बात है तो मैसेज कर दो ना। अगर अब दोबारा फोन आया ना तो फोन में घुसकर मुंह तोड़ दूंगी। अब फोन रखो। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा। मिस जिमिन, मैं आपके ऑफिस का बॉस मिस्टर सुगा बोल रहा हूँ। क्या सुगा सर आप? हाँ, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई, पर यहाँ तो आप मेरा मुंह तोड़ने का प्लानिंग कर रही हो। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि कॉल पे आप हो, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। नो नो प्लीज, यू डोंट से सॉरी। मैं होता ही कौन हूँ आपसे गुस्सा होने वाला? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। अगर मैं आपसे गुस्सा हो गया और आपने मेरा मुंह तोड़ दिया तो? सर आई एम सॉरी ना, मुझे पता नहीं था कि आप हो, इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, इट्स ओके। अब इतनी बार सॉरी मत बोलो, वरना मुझे ही बुरा लगने लगेगा। सर आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ, मैंने माफ कर दिया, पर आप आज ऑफिस क्यों नहीं आई? ओ एक्चुअली आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं आई। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करो एंड गेट वेल सून। थैंक यू सो मच सर, एंड बाय। तेयांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसका डर था वही हुआ। ये जंकुक सर की चमची पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गई। तेयांग, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तेयांग, आंसर मी, तुम ऑफिस की कैंटीन में बैठकर काम क्यों कर रही हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ पे खाना ठूसने आई थी चमची जी। आपको मेरे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तेयोंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट चमची, इट्स चेमड़ी। ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली आपका नाम ही इतना कंफ्यूजिंग है ना कि मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है, तुम तो जानती हो मैं सारा दिन काम करते रहती हूँ, कितनी बिजी रहती हूँ मैं। झूठी कहीं की, इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसके सारे काम मैं करती हूँ और बोल रही है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। सच में जंकुक सर और इस चेमड़ी का नेचर बिल्कुल मैच करता है। कोई अपनी तारीफ करना इन दोनों से सीखे। ताई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ तो, क्या तुम मेरा काम कर दोगी? हाँ चिमड़ी जी, मैं तो बिल्कुल नल्ली बैठी रहती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ऑफिस आती भी हूँ आपका काम करने के लिए, तो मैं आपका काम करूँगी ना। ओ ताई, सो स्वीट ऑफ यू। आज के जमाने में कोई भी दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचता जितना तुम सोचती हो।
आज के जनरेशन में तुम्हारे जैसे लोगों की दुनिया में बहुत जरूरत है। हाँ, मेरे जैसे लोगों की तो बहुत जरूरत है, बट आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस चेमड़ी जी, आपने मुझे फालतू का ज्ञान तो दे दिया, पर मेन काम तो बताया ही नहीं कि आपको मुझसे क्या काम है। वो ना, मुझे सर को कॉफी देनी थी, तो तुम जाकर दे देना। हाँ, मैं जाकर दे दूंगी। अब आप यहाँ पर से जाओ। ये ताई अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मिस चेन चेमड़ी को मना कर दिया हो? मैं आई कम इन सर? ओ तेरी, ये तो नाम लेते ही पधार गई। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इसने मेरी बातें सुन ली हो? ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं ये आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, तुम इसे मेरी टेबल पे रख दो। सर ये लीजिए। थैंक्स। ओके सर, तो अब मैं जाती हूँ। ताई सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह गॉड, पता नहीं सर मुझे क्यों रोक रहा है। कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। आई कांट फेस इट एनीमोर। वो एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। सर मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती तो मेरी है ना, मैंने उन्हें धक्का दिया था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। जंगकुक सर, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी ना, मैंने आपको पुश किया था। आई एम सॉरी। ताई, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस किस से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो लगा आप हर्ट हुई होगी, तो इसलिए मैंने आपको सॉरी बोल दिया। क्या आप क्या बोलना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। ताई तुम रहने दो, तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम इन सब बातों को समझ सको। एंड डोंट वरी, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बाय। जिमिन, ये लो तुम्हारे लिए। तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ये तेरे लिए नहीं था, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था। हाँ तो फिर तू ये मुझे क्यों दे रहा है? देख, अगर तू मुझसे इसके पैसे मांगेगा तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। मैंने अपने सारे पैसे पहले ही उड़ा दिए हैं। मैं तो अभी खुद ताईदी के पैसे पे पल रही हूँ। अरे मेरी माँ, नहीं मांगूंगा मैं तुझसे इसके पैसे, तू फ्री में ले जा इसे। अब तू मेरे लिए इतने प्यार से लाया तो मुझे मना करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं रख ही लेती हूँ। वाह, गुच्ची का बैग! इतना महंगा गिफ्ट तूने मेरे लिए खरीदा? नहीं, ये तेरे लिए नहीं था। ये तो मैं अपने उस नागिन जैसी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था। हाँ, जब ये गिफ्ट तू अपनी उस अनारकली के लिए लाया था, तो फिर मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अब चली गई। हाँ तो जब आएगी तब उसे दे देना। अब वो जहरीली नागिन कभी नहीं आएगी। साली कुत्ते गई कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ओह, ये तो काफी गलत हुआ तेरे साथ। तूने उसे कुछ बोला या नहीं? बोलना क्या, मैं तो उसे गाली देना चाहता था, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? उसने तेरे साथ इतना गलत किया, तुझे बोलना चाहिए था। मैं क्या ही बोलता उसे, जिसके साथ तू भागी है वो रेसलर है। अगर मैंने कुछ बोला होता तो फिर उसका वो बॉयफ्रेंड मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ता ही नहीं। ओहो योंजुन, अब तू सैड मत हो। तू ये समझ ले कि वो तुझे डिजर्व ही नहीं करती थी। जिस रेस्टोरेंट में जिमिन योंजुन के साथ पास्ट कर रही थी, उसी रेस्टोरेंट में सुगा भी कुछ काम से आया होता है। जिमिन यहाँ क्या कर रही है? उसने तो मुझे बोला था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये लड़का इसके साथ कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिमिन ने मुझसे झूठ बोला है? ये दोनों इतना शर्मा शर्मा कर और हंस हंस कर क्या बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये लड़का जिमिन का बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? जिमिन से तो मैं प्यार करता हूँ। जिमिन सिर्फ मेरी है। डैम इट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?
जिमिन इतनी सुंदर है एंड इतनी प्यारी भी है, किसी को भी उससे आसानी से प्यार हो सकता है, तो फिर इस लड़के को कैसे नहीं होगा? क्या पता ये दोनों रिलेशनशिप में हो। स्टॉप इट सुगा, डोंट थिंक नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का लड़की बात करे तो रिलेशनशिप में ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जिमिन का नॉर्मल फ्रेंड हो। एक बार मुझे पहले जिमिन से बात करके कंफर्म कर लेना चाहिए। जब वो कल ऑफिस आएगी तो मैं उससे बात करके पूछ लूंगा। जे होप, तुम मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? एक तो तुमने मुझे इस सड़े हुए जगह पे पैक कर रखा है कि मैं कहीं जा ना सकूं, अब तुम मेरा हाथ भी बांध कर रखोगे? ओह नामजुन, तुम कितना चपड़ चपड़ करते हो। 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? अगर 2 मिनट शांत रहोगे तो मर नहीं जाओगे। मैं चपड़ चपड़ करता हूँ? हाँ, एक बार मुझे यहाँ से बाहर तो जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर ना कर दी ना तो मेरा नाम भी किम नामजुन नहीं। इतनी लंबी लंबी ना मेरे पास मत फेंको। अगर तुम्हें कुछ करना होता ही ना तो यहाँ से निकल के दिखाते। यहाँ से निकल तो पा नहीं रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बाय द वे, तुम मुझे आज बांध कर क्यों रखना चाहते हो? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैं आ रहा था तो कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मैंने कुत्तों को देखकर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वो कुत्ते भी मुझे दौड़ाने लग गए, तो मैंने डर के मारे यहाँ का ताला उन कुत्तों के सर पे मार दिया और दोबारा मुझे लाने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए आज मेरे पास ताला नहीं है यहाँ का। तो मैंने सोचा तुम्हें बांध के रख लूं। ये क्या, ये तो मुझसे लड़ने के चक्कर में मेरा हाथ बांधना ही भूल गया। एंड हाँ, तुम्हें पता है नामजुन, अब तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इस कबाड़ खाने में गुजारनी होगी। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पूरी जिंदगी रहने वाला हूँ? अभी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने से भाग जाऊंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ओहो, लगता है तुम यहाँ रहते रहते पूरी तरह से पागल हो गए हो। मैंने बोला ना तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर जंग सॉक। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नामजुन, तुम भाग के क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हें बांधने के लिए नई नई रस्सी खरीदी थी, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ ना जो तुम मुझे रुकने बोलोगे और मैं रुक जाऊंगा। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए। ये इतना अजीब सा रिंगटोन किसका है? ये तो मेरे फोन का रिंगटोन नहीं है, तो फिर ये किसका फोन मेरे कैबिन में रिंग कर रहा है? ये फोन तो शायद ताई का है। सीरियसली, ताई अपने फोन में ऐसा रिंगटोन लगाती है? आई थिंक मुझे कॉल पिक कर लेनी चाहिए, फिर मैं बाद में ताई को बता दूंगा। हेलो, हु इज दिस? मम्मा के फोन पे ये कौन से अंकल की वॉइस आ रही है? कैन आई नो हु इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ कि आप कौन हो एंड आपके पास मेरी मम्मा का फोन क्या कर रहा है? मम्मा का फोन, आई थिंक ये रॉन्ग नंबर है। हेलो अंकल, आप कौन हो? आपके पास मेरी मम्मा का फोन क्या कर रहा है? बेबी, आई थिंक आपने मिस्टेकली कहीं और कॉल लगा दिया है, ये आपकी मम्मा का नंबर नहीं है। नहीं, मैंने कोई गलत जगह कॉल नहीं लगाया है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी मम्मा का नंबर है। ओहो बेटा, आप समझ क्यों नहीं रही? मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स अ रॉन्ग नंबर। नो, इट्स नॉट अ रॉन्ग नंबर, यू आर रॉन्ग। हे भगवान, ये बच्ची तो बहुत बदतमीज है। आई थिंक ये ऐसे कॉल नहीं रखने वाली, मुझे कुछ करना होगा। बेटा आप समझो ना, मैं बोल रहा हूँ ना ये आपकी मम्मा का नंबर नहीं है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि ये मेरी मम्मा का नंबर है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ओके ठीक है, तुम मुझे अपनी मम्मा का नाम बताओ। आप क्या मुझे बुद्धू समझते हो? मैं अपनी मम्मा का नाम आपको क्यों बताऊं? बेटा अगर आप अपनी मम्मा का नाम बताओगे तभी तो मैं आपकी बात उनसे करवाऊंगा ना। ओके ठीक है, मैं आपको अपनी मम्मा का नाम बता रही हूँ, बट आप मेरी मम्मा का फोन दोबारा टच मत करना। बेबी पहले अपनी मम्मा का नाम तो बता दो, फिर बाद में ज्ञान दे देना। हाँ बता रही हूँ ना, इस पे इतने चिढ़ने की क्या जरूरत है? और नॉर्मली भी बात कर सकते हो आप मुझसे। बेबी मैं नॉर्मली ही बात कर रहा हूँ, अब कैसे बात करूँ मैं? ओके ठीक है, मेरी मम्मा का नाम ताई है। अंकल आपको क्या हुआ? अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेटा तुम्हें सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तुम्हारी मम्मा का नंबर नहीं है, तुम कहीं और कॉल लगा चुकी हो।
अब ये मेरा फोन कहाँ चला गया? इतनी देर से मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है मैंने। कहीं मैंने अपना फोन जंगकुक सर के कैबिन में तो नहीं छोड़ दिया है ना? ओह नो, अब मुझे अपना फोन लाने के लिए फिर से जंगकुक सर के कैबिन में जाना पड़ेगा। आफ्टर देन ताई अपना फोन लाने के लिए जंगकुक के कैबिन में चली जाती है। आप पागल हो क्या? मैं बोल रही हूँ ना ये मेरी मम्मा का नंबर है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं भी बोल रहा हूँ ना ये तुम्हारी मम्मा का नंबर नहीं है, तो तुम क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि ये मेरी मम्मा का नंबर ही है। मैं कम इन सर? ताई तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखा, मैंने आपको बोला था ना कि ये मेरी मम्मा का फोन है। देखो मेरी मम्मा आ गई है। तुम ना चुप रहो। वो एक्चुअली ना मेरा फोन नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपना फोन यहाँ भूल गई, तो बस चेक करने आई थी। बाय द वे जंगकुक सर, आप ये मेरे फोन पे किससे बातें कर रहे हो? शायद देखो ना, तुम्हारे फोन पे किसी बच्ची का कॉल आ रहा है एंड ये बता रही है कि तुम इसकी मम्मा हो। मैंने इसे समझाया कि तुम इसकी मम्मा नहीं हो, फिर भी ये मान ही नहीं रही है। क्या? अच्छा, मुझे फोन दिखाओ, मैं बात करती हूँ। फिर जंगकुक ताई का फोन उसको रिटर्न कर देता है। हेलो मम्मा, वो अंकल कौन थे? मैं कब से उन्हें बोल रही थी मेरी मम्मा को फोन दो, पर वो फोन ही नहीं दे रहे थे आपको। बच्चा, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, वो वहाँ के ऑनर थे एंड मैं गलती से अपना फोन वहीं पे भूल के आ गई थी, इसीलिए मेरा फोन उनके पास। इसका मतलब वो बच्ची सच में ताई की बेटी है?